सड़क दुर्घटना में घायल महिला के इलाज में लापरवाही बरतने पे अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों की लगाई फटकार। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह अरविंद राजभर ने डॉक्टर से बात की और क्या कहा, और खुद सुन सकते हैं अरविंद राजभर ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया, कितनी लापरवाही। आज के लगभग एक हफ्ता पहले घोसी में एक एक्सीडेंट हुआ था एक महिला का और सरोजा राजभर का। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ हमको सूचना प्राप्त हुई, हमने तुरंत यहाँ सीएमओ को हमने फ़ोन किया कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, गरीब परिवार है। उस दिन सीएमओ से हमारी बात नहीं हो पाई किसी मीटिंग में। फिर हमने यहाँ के सीएमएस से बात किया। सीएमएस के इमरजेंसी में पेशेंट था और सीएमएस को जानकारी नहीं थी। फिर जब थोड़ा मैं टाइट हुआ तब सीएमएस खुद भाग करके कि गुप्ता जी गए, पेशेंट को अटेंड की और फिर उसका इमरजेंसी में उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। लगभग एक हफ्ता से लगातार हम यहाँ के सीएमएस और सीएमओ से बात करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से हमको ये सूचना जा रही थी कि यहाँ इलाज के नाम पर पैसा मांगा जा रहा था। हमने जब इस चीज़ की जानकारी लिया कि पैसा किस चीज़ का, तो यहाँ जो अटेंडेंट थे पेशेंट के साथ, उनके द्वारा हमको ये बताया गया कि उसका ऑपरेशन होना है, राड वगैरह पड़ना है, इसका खर्चा मांगा जा रहा है। मैंने इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए मैंने सीएमओ को फ़ोन किया। सीएमओ से लगभग 3 दिन से मैं लगातार प्रयासरत था, बात नहीं हो पाई। फिर आज जब मैंने डिप्टी सीएम को फ़ोन किया 3 दिन बाद, तो डिप्टी सीएम से मेरी बात 3 सेकंड में हो गई और सीएमओ से हमारी बात 3 दिन बाद भी नहीं हो पाई थी। सीएमएस से बात हमारी लगभग 6 दिन बाद भी नहीं हो पाई थी। जब डिप्टी सीएम को हमने फ़ोन किया तो डिप्टी सीएम ने जब यहाँ मैसेज दिया तब तत्काल सीएमओ का फ़ोन आया। और जब सीएमओ से मैंने कहा कि आपसे बात करना तो बड़ा मुश्किल है और आपके विभागीय मंत्री से बात करना बड़ा आसान है, उसके विदिन 5 मिनट बाद ही सीएमएस का भी फ़ोन आया कि सर पेशेंट ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि ये पैसा किस चीज़ का मांगा जा रहा है सरकारी अस्पताल में। जब हमारे फ़ोन करने के बाद एक प्रकार से इस पेशेंट के साथ इस प्रकार का व्यवहार है, तो आम पेशेंट के साथ क्या होता होगा। सुबह से प्रोटोकॉल आया हुआ है कि मैं सदर अस्पताल में इस पेशेंट को देखने आऊँगा। पुलिस प्रशासन एक्टिव है, पूरे ज़िले को मैसेज है कि अरविंद राजभर ज़िले में है, और उसके बावजूद मेरे आने के बाद भी कोई डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। मैं अपने सिक्योरिटी पीएसओ को भेज करके जब इमरजेंसी पर मैंने मैसेज दिलाया तब भाग करके एक इमरजेंसी के डॉक्टर आए, उनको इस पेशेंट के बारे में 0% जानकारी, और ट्रीटमेंट के नाम पर न दवाई न कुछ। पेशेंट के द्वारा ये भी बताया गया अटेंडेंट के द्वारा कि जो भी दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ बाहर से लाई जाए। उसका भी मैं भी जाँच करूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति एक्सीडेंट किया था वो व्यक्ति इनकी दवाई की जिम्मेदारी ले रखा है। उससे मैं बात करूंगा कि जो दवाइयाँ लाई जा रही थी वो दवाइयाँ बाहर से थी कि अंदर से थी। इसके स्पष्ट होने के बाद फिर मैं डिप्टी सीएम से बात करूंगा कि मऊ जनपद के जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल का ये सिचुएशन है। देखा जाए तो आए दिन जिला अस्पताल में बाहरी दवा लिखी जाती है, इसकी जिम्मेदार कौन? ये सही भी है, ये सत्य भी है, जो आप प्रश्न किए हैं ये सत्य भी है। इस पर अंकुश लगाने का निरंतर प्रयास हो रहा है। इस पर कई दफ़े हमारी बात खुद डिप्टी सीएम साहब से हुई है। अभी लगभग 10-15 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो उन्होंने धरातल की जानकारी हमसे लेने का प्रयास किया कि धरातल पर किन किन चीज़ों को लेकर के गरीब जनता परेशान है। उनको हमने बताया उसमें स्वास्थ्य संबंधी भी ये सिचुएशन जो क्रिएट हैं बार बार हो जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर धनुगाही, इसके साथ साथ दवाई बाहर से मंगाना। अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट हमने दिया था कि उत्तर प्रदेश के जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं सरकारी, वहाँ पर एक स्टिंग ऑपरेशन हो और उसके अनुसार ये पता किया जाए कि कितनी मेडिसिन दवाइयाँ कितने समय के एक्सपायर हो गई हैं। जब इस बात को हमने स्टेटमेंट दिया तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब ने इस पर पहल किया, और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि लखनऊ के सिविल अस्पताल में 3.5 करोड़ की दवाइयाँ जो है वो रिजेक्ट हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी। मऊ जनपद की भी वही सिचुएशन थी, बलिया की वही सिचुएशन थी। तो इस प्रकार की स्थिति है, जब दवाई ऑलरेडी सरकार प्रोवाइड करा रही है, हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं आपके पास, तो बाहर की दवाइयाँ लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस चीज़ को आप लोगों, मतलब यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के स्टाफ को, इस चीज़ को लोगों को बताना चाहिए कि आपको बाहर की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, वो सारी दवाइयाँ हमारे उपलब्ध हैं। जब भी किसी दवाई की आवश्यकता हो आप हमारे मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, उस पर जाकर के लें। जबकि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बावजूद एक व्यवस्था कर रखा है कि अगर कोई दवाई नहीं मिलती है सदर अस्पताल के अंदर, तो अस्पताल से ही संबंधित एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई जो व्यवस्था है, एक बाहर एक मेडिकल स्टोर सरकारी खोला गया है, वहाँ भी सारी दवाएं मिल जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि एक समस्या बड़ी है उत्तर प्रदेश की, लोग कमीशन पर सेट हैं। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स के जो लोग हैं, ऑनर हैं, वो कमीशन पर सेट हैं।
और कमीशन खोरी के चक्कर में गरीब परिवार जो पीड़ित है, परेशान है, उसकी जान चली जाती है, अच्छे इलाज नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से लोग यहाँ से निकाल करके लोग बाहर प्राइवेट अस्पतालों में दिखाने का काम कर। अभी मैं आया हूँ शारदा नारायण अस्पताल से, जबकि वहाँ भी व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड है तो इलाज होगा। और यहाँ आने के बाद मैं ये पता देख रहा हूँ कि इस प्रकार का सिचुएशन है। फिर भी डॉक्टर साहब ने संतुष्ट किया है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, ब्लड भी चढ़ाया गया है। अन्य भी पेशेंट थे, हमने उनसे पूछा भी कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे आज आने के बाद इस चीज़ में बदलाव हो, लोग यहाँ इलाज करें, अच्छे इलाज हों। क्योंकि मैं यहाँ बहुत पहले एक बार आया था, बलिया में एक एक्सीडेंट हुआ था,